A very warm good morning to all the students. आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। जैसे कि इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड केमिस्ट्री, मैटर, the various classification of matter, physical classification and chemical classification. Today we are going to discuss pure substances, which is divided into elements and compounds, and elements are further divided into metals, non-metals and metalloids, and compounds are further divided into organic compounds and inorganic compounds. सबसे पहले एलिमेंट क्या है? एक एलिमेंट को डिफाइन किया जा सकता है एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए प्योर सब्सटेंस जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डेफिनेट हैं और जिसको ना किसी में ब्रेक किया जा सकता है और ना ही किसी से बनाया जा सकता है बाय एनी फिजिकल या केमिकल मेथड से। पर ये डेफिनेशन बहुत देर तक नहीं चली क्योंकि बहुत सारे केमिस्ट और फिजिस्ट ने शो किया कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उन्हें हम ब्रेक भी कर सकते हैं और सिंपलर सब्सटेंसेस से क्रिएट भी कर सकते हैं। और 19th सेंचुरी में एटम और मॉलिक्यूल डिस्कवर हो चुके थे एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। सबसे पहले क्या था कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर थी वो एक एलिमेंट थी। जैसे सेल होते हैं हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, छोटे छोटे सेल्स जुड़ के पूरी बॉडी को बनाते हैं, उसी तरह एलिमेंट क्या था, एक छोटा पार्टिकल था जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता था। लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरीज होती गई एटम्स और मॉलिक्यूल्स डिस्कवर्ड हुए और हमने कहा है एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या हैं, फंडामेंटल यूनिट है मैटर के। इसलिए एलिमेंट्स की एक न्यू डेफिनेशन आई। एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द प्योर सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे, दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स जहाँ तो एटम्स होंगे जहाँ मॉलिक्यूल्स होंगे, जहाँ से कि कार्बन, सल्फर, आयरन, लेड, ये हमारे कॉमन फैमिलियर नोन एलिमेंट्स हैं। जहाँ पे आयरन, गोल्ड, जैसे ये हैं आयरन और गोल्ड, ये कंटेन करेंगे सिंगल एटम्स, मतलब ये एटम्स जो होंगे सिंगली प्रेजेंट होंगे एक दूसरे के साथ और एक पार्टिकल्स में एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होंगे। लेकिन कुछ अदर केसेस जैसे कि कुछ दूसरे केसेस में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं हमारे, जैसे कि वो प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन करेंगे और हमें बना के देंगे मॉलिक्यूल्स। जैसे हमारे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन हमेशा H और H2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में प्रेजेंट है। मतलब वो एटम्स जो कंबाइन करते हैं और प्रेजेंट होते हैं एज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनको कहा जाता है मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट्स जो होते हैं वो एटम्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी। अब तक हमारे पास 118 एलिमेंट्स हमें पता हैं, जिनमें से जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो नेचुरली फाउंड होते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में वो है 92, और बाकी सब हमारी लेबॉर्ट्री में हम प्रिपेयर करते हैं थ्रू वेरियस न्यूक्लियर रिएक्शंस। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए जो एलिमेंट्स हैं वो 3 तरह के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं, मैं जूम करता हूँ। मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच रिफ्लेक्ट्स लाइट, मतलब वो सब एलिमेंट्स
जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा, वो सब एलिमेंट्स क्या होंगे, मेटल्स होंगे। जैसे कि और इसीलिए जो मेटल्स होते हैं वो शाइन करते हैं लाइट को रिफ्लेक्शन की वजह से, और वो क्या कंटेन करते हैं, लस्टर। जो मेटल्स होते हैं वो एक गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, और जो मेलेवाइल होते हैं मतलब दे कैंट बी हैमर्ड टू फॉर्म शीट्स एंड डक्टाइल दैट दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मतलब जो हमारे मेटल्स होते हैं इनको आप हथौड़े से मारते जाओगे तो ये कभी भी टूटेंगे नहीं, उल्टा एक शीट्स की फॉर्म में ड्रा हो जाएंगे। और जो हमारे मेटल्स हैं उनको हम वायर्स की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। जो थर्मामीटर में प्रेजेंट होता है वो एक लिक्विड होता है और उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। सम एग्जांपल्स हैं कॉपर की, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, आयरन, लेड, से सभी कॉपर्स के एग्जांपल हैं। मेजॉरिटी अगर हम एलिमेंट्स देखें उसमें से 65% क्या है, मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स क्या है, दोज एलिमेंट्स विच डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, एंड हैंस डू नॉट पोसेस लस्टर। मतलब जो नॉन मेटल्स हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते और ना ही लस्टर, मतलब वो शाइन भी नहीं करते। इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वो है आयोडीन। फर्दर जो है, जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं और आसानी से टूट सकते हैं, मतलब ब्रिटल, और ये बहुत ही पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। और ये तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स में एग्जांपल है सल्फर एंड फॉस्फोरस, लिक्विड में ब्रोमीन, और गैसेस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा। जो हमारे नेक्स्ट इज मेटलाइट्स। द लास्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आर मेटलाइट्स। मेटलाइट्स क्या होते हैं, आर दोज एलिमेंट्स जो पोसेस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ एक्स्ट्रा। कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स अगर मैं जहाँ पे जूम करता हूँ आपके लिए, कंपाउंड्स क्या हैं, इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस की ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें क्या होता है, दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब जब दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे एक फिक्स प्रोपोर्शन उनके मास हेतु, तो वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स, जो फर्दर टूट जाते हैं इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। दैट इज कंपाउंड्स जो होते हैं वो फिर से ब्रेक हो सकते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में बाय सूटेबल केमिकल मेथड्स। फर्दर जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं फ्रॉम इस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। दैट इज कंपाउंड्स जो होते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं, मतलब जो कंपाउंड बना है उसकी जो खासियत होगी वो एकदम से अलग होगी जिन एलिमेंट से जो बना है। फॉर एग्जाम्पल मैं जूम करता हूँ, वाटर एक कंपाउंड है। वाटर जो एक कंपाउंड है वो किसका बना है, जब दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मतलब जब वाटर कैसे बनता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करें एक दूसरे के साथ एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ 1:8/8, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, लेकिन वाटर में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2। सो 2 × 1 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, सो 2⁻16, उन सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1:8/8। लेकिन वाटर को हम ब्रेक कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम एक इलेक्ट्रिक करंट को वाटर से पास करवाते हैं, वाटर ब्रेक होता है इनटू इस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन जो प्रॉपर्टीज हैं वाटर की
वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं फ्रॉम इस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो वाटर की प्रॉपर्टी हैं वो एकदम से अलग होती हैं फ्रॉम इस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन जो है वो एक कंबस्टिबल गैस है, मतलब वो जलता है। ऑक्सीजन जो है वो एक सपोर्टर है किसका, जलने का, कंबशन का। लेकिन जो वाटर है ना वो जलता है ना ही वो सपोर्ट करता है कंबशन को, उल्टा वो आग को बुझा देता है। ये थ्री कंपाउंड्स क्या होते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन एलिमेंट को कंटेन करे और उनमें कुछ छोटे मोटे दूसरे एलिमेंट्स भी हों। मतलब जो उसमें मेन एलिमेंट है, हीरो कौन सा होगा, वो होगा कार्बन, और बाकी एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है तो उनकी जो कंपोजिशन है से वो कम होगी, जो ना के बराबर होगी। इनको हम ओरिजिनली ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स ये कंपाउंड्स किसी भी मात्रा में प्रेजेंट हो सकते हैं। ये कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे।